नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरी बात को अगर आपने पूरा सुन लिया और जैसा मैं बोला हूं अगर आप नहीं समझ में आता है तो 10 बार सुन लीजिए, तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम की समाधान मिल जाएगा और आपको ना तो किसी का चैनल देखना पड़ेगा, ना कोई न्यूज़ सुननी पड़ेगी और ना किसी का इंतजार करना पड़ेगा, ना किसी को फोन करना पड़ेगा। देखिए, काफी दिन से व्यस्तता थी आपको रिजल्ट को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के। मैं कुछ चीजें नहीं बता पाया है आपको, ठीक है ना, क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाया। आज आपके हर एक चीज को मैं क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं जो मुझको बोला गया है, ठीक है ना। अधिकारियों ने बोला है कि जो लड़कों के दिक्कतें हैं ना, प्रॉब्लम है, मेन जड़ को बताइए कि आखिर प्रॉब्लम कहां है, कहां प्रॉब्लम होती है और क्या पद्धति है, क्या चीजें हैं। तो पहले सिस्टम को समझिए। आज सिस्टम को अगर आपने समझ लिया तो समझिए सब कुछ आपने समझ लिया। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं कि आप समझिए। डीजीटी एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी है, मतलब वो आदेश देती है कि भैया ये चीजें कर लो। इसके बाद उसकी एक एजेंसी है, उसका नाम है विप्रो, जो आपके रिजल्ट को बनाती है, जो आपके एडमिशन को करती है, एडमिशन करती है, एडमिशन का डेटा देखती है और एग्जाम का डेटा देखती है, ठीक है। ये जो आईटीआई वाले डेटा जो चढ़ाते हैं, इसमें मैं बता दूं आपको कि डीजीटी कुछ करता है, ये करता, डीजीटी कुछ नहीं करता है। डीजीटी अप्रूवल देता है, नोट शीट चलती है, उनके अफसर डेटा को देखते हैं, ठीक है ना। कोई छेड़खानी डीजीटी नहीं करती है, ना किसी को पास करती है, ना किसी को फेल करती है, ना किसी को सप्लीमेंट्री करती है, ना किसी को एब्सेंट करती है, ना किसी को 0-0 नंबर देती है, ना किसी की प्रोफाइल देखती है वो, ना किसी का ग्रीवांसेस करता है। ये सारा काम कौन करता है? जो एक एजेंसी हायर किए हैं, उसका नाम है विप्रो। तो हम जब भी कोई चीज करते हैं, और विप्रो क्या करती है, सिर्फ डेटा को लेकर के आपका एडमिट कार्ड जारी करती है, आपका मार्कशीट बनाती है, आपका एग्जाम करवाती है, आपका रिजल्ट निकालती है, ठीक है। इस बीच में एक और एजेंसी है जो एग्जाम करवाती है सीबीटी का। उसका काम क्या है? सिर्फ एग्जाम करना। जो डेटा आईटीआई वाले ने दिया और स्टेट वाले ने उसको अप्रूवल किया, फिर इसके बाद उसको जो है तो डीजीटी ने अप्रूवल किया और फिर जो डाटा जो है तो विप्रो में चला गया, वो विप्रो उस डेटा को किसको देती है? जो एजेंसियां एग्जाम करवाती हैं उनको देती है, वो एग्जाम कराती है। आप ये समझिए। तो आप जो ये सोच रहे हो कि कोई चीज आज आपने मेल कर दिया, आज आपने शिकायत कर दिया तो वहां 2 मिनट में हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। जितने महीने भर के मेल होते हैं, 15 दिन के होते हैं, 1 हफ्ते के जो शिकायतें होती हैं, ये नहीं है कि आज एक वीरेश सिंह ने शिकायत कर दिया तो आज वीरेश सिंह का रिजल्ट अपडेट कर देंगे, कल उनका रिजल्ट अपडेट कर देंगे, परसों उनका रिजल्ट अपडेट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। बाकायदे डीजीटी क्या करती है कि देखती है कि कितने मेल आए हैं, उस मेल को वो वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के लिए वो देखती है कि जेन्युइन ये शिकायत है या फिर लड़के 10 नंबर पाए हैं, वो कह रहे हैं कि हमको पास कर दो, है ना। तो वो उस चीजों को नहीं छूती है, ये आप समझ लीजिए। जैसे 24 नंबर है, 11-12 नंबर है और 23 नंबर है, इन सबको चीजों को वो टटोलती है, देखती है ना। जो पासिंग मार्क्स से 2, 4, 10 नंबर कम रहते हैं उनको वो टटोलती है कि क्या ये सॉफ्टवेयर की गलती थी या फिर ये लीगल ही लड़के ऐसे पाए हैं। तो जो आप शिकायत करते हो उस शिकायत को 10-15 दिन का डेटा जो इकट्ठा होता है, उस डेटा को वेरीफाई किया जाता है डीजीटी के द्वारा। डीजीटी उस डेटा को उठा करके किसको देती है? विप्रो को देती है। विप्रो को कहती है वहां के अधिकारियों को कि इस चीज को वेरीफाई करिए, देखिए क्या है। अब विप्रो क्या करेगी? चूंकि रिजल्ट विप्रो निकालती है, डेटा किसके पास होता है? जो एग्जाम लेती है एजेंसी, वहां वो देखती है, वेरीफाई करती है कि जो एजेंसी डेटा दी है क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है। तो 2-2 जगह, 3-3 जगह चीजें जाती हैं, टाइम लगता है।
काफी टाइम लगता है। किसी के भी ना सीवीटी जो एग्जाम लेती है ना वो डायरेक्ट कर सकती है, ना इसको विप्रो डायरेक्ट कर सकती है, ना डीजीटी डायरेक्ट कर सकती है। विप्रो चेक करेगी, उसको टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता है भाई साहब। 15 दिन ये लगाएंगे तो 15 दिन विप्रो भी लगाएगी, आप ये समझिए, फिर 15 दिन एजेंसी भी लगाएगी, फिर इसके बाद वो एजेंसी जवाब देगी, जवाब देने के बाद वो विप्रो के पास आएगा, विप्रो उसको जवाब देगी डीजीटी को कि हाँ साहब ये गलती हुई है, क्या किया जाए, तो डीजीटी बोलेगी कि हाँ ठीक है, एक टाइम निश्चित होगा कि भैया कब किया जाए, क्या आज ही अपडेट कर दिया जाए, तो नहीं, ऐसा है कि सर ये सब चीजें एक हफ्ते के बाद अपडेट किया जाए तो सबका अपडेट हो जाए, ठीक है ना। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कोई चीज नहीं होती है अपडेट, चाहे कुछ भी हो जाए, तो काफी टाइम लगता है। हर चीज में जो टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है जो आपको कोई नहीं बताता है कि एग्जाम इतना जल्दी क्यों नहीं करवा लेते हैं, रिजल्ट क्यों इतना जल्दी नहीं निकल जाता है। तो इस बार इसीलिए इन लोगों ने क्या देखा था कि देखें अगर एग्जाम करवा लिए हम, जैसे 4-5 तारीख को एग्जाम हो गया, तो एक हफ्ते के अंदर अगर हम रिजल्ट निकाल दिए तो क्या हो रहा है। तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट निकाला, तो जो एजेंसी ने रिजल्ट दिया था, तो इस बार एजेंसी ने रिजल्ट कैसे दिया, जो जो पेपर हो रहे थे उसको तुरंत जो है तो विप्रो को दे रही थी, और विप्रो उसको जो है तो वेरीफाई कर करके, डीजीटी भी वेरीफाई करके रिजल्ट बनना चालू हो गया था, सिवाय मार्कशीट बनने के। तो चीजें जल्दी हुई, उसको देखा गया, और उसमें सिर्फ एक गड़बड़ी आई है डीजीटी का। अगर मैं बोलूं तो क्या हुआ था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो 2 होते हैं, एक H1 होता है, एक H2 होता है, तो उनके सॉफ्टवेयर ने H1 के डेटा को उठाया, H2 के डेटा को नहीं उठाया। वो गलती थी विप्रो की गलती थी, है ना, बाकी किसी की गलती नहीं थी। क्योंकि वो प्रैक्टिकल वाला मामला था, उसको जो है तो ITI के थ्रू, नोडल के थ्रू, स्टेट के थ्रू से वहां जाता है, ठीक है। आप जानते हो कि प्रैक्टिकल के एग्जाम पहले हो जाता है। प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए बोला जाता है कि आप 45 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर जो है तो डेटा चढ़ाए। तो जो 2 दिन के अंदर डेटा को लॉक कर दिए, चला गया, फिर वो डेटा जाता है नोडल के पास जाता है, नोडल उसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई करके उसको जो है तो सबमिट करता है, फिर वो स्टेट में जाता है, स्टेट उसको जो है तो वेरीफाई करके सबमिट करता है, फिर सीधे वो डीजीटी के पास जाता है, फिर डीजीटी उसको जो है तो वेरीफाई करके फिर वो विप्रो के पास भेजती है, तब वो रिजल्ट का प्रोसेस होता है। इतना जो आप लोग हड़बड़ी मचा देते हो, जो आपको असली चीज नहीं बताई जाती है, वो असली चीज ये है, ठीक है। तो इस बार जो हुआ है उसको देखा जा रहा है, जो अभी एग्जाम होगा उसमें और तगड़ा ये करने जा रहे हैं, है ना। इस बार वो अपने सॉफ्टवेयर में और सुधार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझिए, ये एग्जाम और रिजल्ट की पद्धति को बताए हम। अब आपको बताया कि जैसे मैंने एक चीज और बीच में बताई कि जैसे आप कह रहे हो कि हम इतने नंबर कम पाए हैं, आपको लग रहा है कि आप शिकायत कर रहे हो, ठीक है ना। मैं भैया 100 नंबर पाने वाला था लेकिन मैं इसमें पाया, तो डीजीटी आपके डेटा को देखती है, ऐसा नहीं करती है। आपने जब शिकायत किया है, आपने मेल किया है, तो उसका मतलब होता है कि लड़का नाखुश है, उसको देखेगी डीजीटी, है ना। अब आप बोलोगे कि आज वीरेश ने कर दिया, कल धीरेश ने कर दिया, फिर ब्रिजेश ने कर दिया, फिर वीरेंद्र ने कर दिया, तो वो इंतजार करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि जब मैं बोलता हूं कि आप इस दिन को करिए, क्यों कहता हूं मैं वो टाइम लिए रहता हूं, मैं जानता हूं कि अब ये होगा, इतने दिन होगा। अब क्या है कि आपको आपके जितने डेटा हैं वो डेटा को देखा जा रहा है, और 31 तारीख को उस डेटा को मैं आपको बता दूं कि भेजा गया है। 31 तारीख तक वो विप्रो को और डेटा भेजेंगे, विप्रो उसको वेरीफाई करेगा। और टाइम मैंने आपको क्या बताया कि उनका ये है जो आज मेरी बात हुई कि हम लोग इस चीज में लगे हुए हैं। विप्रो को भी बोला है, एजेंसी को भी बोला है, और उनको भी बोला है कि अगर कोई दिक्कत जो है तो नोडल के थ्रू हुई है, या कोई दिक्कत स्टेट के लेवल पे हुई है, तो वो नोडल को नहीं बोले हैं, स्टेट को बोले हैं। इसको देखा जाए और देख करके 17 तारीख के पहले अपडेट कर दिया जाए। तो आपको 17 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि 15 दिन ये और 10 दिन ये,
माने 25 दिन के अंदर अंदर वो आपके रिजल्ट को देख करके जिनका सही होगा उनका वो अपडेट करेंगे और जिनका सही नहीं होगा बाबा तो उनका वो कुछ नहीं करेंगे। साफ साफ बता दूं, जिस तरह से आपको आज की डेट में बरगलाया गया, बताया जाता है यूट्यूब के न्यूज से कि डीजीटी सबको पास करने वाली है, इस बार कोई नहीं फेल होगा, ये सब चीजें डीजीटी देखती है और उनके वीडियो को देखने के चक्कर में हमारे ऊपर चीज आती है कि सर आप भी जो है तो लड़कों को सही चीज बताइए। हालांकि वो कहती है कि आप सही बताते हैं, बिल्कुल आपके जो थंबनेल पे रहता है, जो लिखा रहता है, आप हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी न्यूज को देखने के बाद तोड़ मरोड़ करके लोग पेश करते हैं जिसमें लड़के कंफ्यूजन लड़कों को खड़ा होता है। आप अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हो तो आप सही चीज बताइए। मेरी गलती है तो मेरी भी गलतियों को बताइए, स्टेट की गलती है तो स्टेट की भी गलती बताइए, नोडल की है तो नोडल की बताइए, आईटीआई की है तो आईटीआई की, और स्टूडेंट की है तो उसकी भी बताइए यार, है ना। आप न्यूट्रल रहिए, चूंकि आप एक मीडिया हो, आपका काम है सबको बराबर लेकर के चलना। तो आपको ये चीजें आज के क्लियर हो गई इन सब चीजों को लेकर के। अब बची ये जो नए बच्चे हैं 2023 वाले, इनको बात कर रहा हूं। अब बची लेकर के मैं एक एक चीज के लिए बात कर रहा हूं। अब जो मेन चीज बची वो हुआ एनुअल वाले लड़कों के साथ में, ठीक है ना। एनुअल वालों का जो डेटा जो दिया गया उस हिसाब से डीजीटी कहती है कि हमने जो है तो सारी चीजें कर दी। अब जो है तो मेन दिक्कत कहां हो रही है कि जो डेटा है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हुए हैं। अब आपको मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन मैं बता दे रहा हूं कैसे किसमें हुआ। खास तौर से प्रैक्टिकल एग्जाम के डेटा में नोडल के पास डेटा कुछ और था, स्टेट के पास कुछ और था, डीजीटी के पास कुछ और था। तो ये जो आप लोग कहते हो ना कि स्टेट में ही डेटा पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने आरटीआई लगा करके मैंने आप लोगों को बताया था, वो डेटा आया था पूरा कि ऐसे 11 लाख के लगभग लड़के जो है तो फेल हैं ईडी और प्रैक्टिकल में और थ्योरी में। तो ये डेटा जो सीबीटी का डेटा है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सीबीटी ने अपना जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है उसने क्लियर कर दिया है कि लड़का जो नंबर पाया था वही नंबर है, मैंने दे दिया है आपको। अब सवाल यहां पे सुनिएगा बहुत ध्यान से। सीबीटी ने जो डेटा दिया आप कह रहे हो वो डेटा अपडेट नहीं हुआ, और जो पहले का डेटा था वो 0-0 ही है या 5 नंबर पाए हो वहां है। उस टेक्निक पे बात करिए, वहां पे गलती किसकी है? वहां गलती एजेंसी की नहीं है, वहां की गलती जो है तो कहां की है? विप्रो की है। और विप्रो उसको देख रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। विप्रो को समझ में नहीं आया, विप्रो देख रहा है कि क्या क्यों नंबर नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है। एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको लगता है कि मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने बटन दबाया सही हुआ। कई जगह यह हुआ है कि सर्वर के चक्कर में वो दिक्कत हुई है तो आपका कुछ नहीं हुआ है, 0-0 ही में चला गया। इन सब चीजों को जो सही है, जो कोई नहीं बताता, इन सब चीजों पर विप्रो देख रही है। जब शिकायत हुई तो विप्रो देख रही है और विप्रो देख करके बहुत सारी चीजों को क्लियर कर ली है। उसी को बोल रहा हूं कि वो भी जो है तो बहुत सारे लड़कों का अभी सितंबर में एग्जाम के आपके पहले मैं बहुत 17 सितंबर की बात नहीं कर रहा हूं कि 17 सितंबर को एनुअल और सेमेस्टर वाला हो जाएगा। बहुत डाटा है, 11 लाख डाटा ऐसे नहीं होता है, पर जितना सितंबर में हो जाएगा तो सितंबर उसमें कर देंगे दीक्षांत समारोह में। चूंकि उनकी पहली ये चीजें हैं कि अगर दीक्षांत समारोह के पहले जितने डेटा क्लियर हो जाएंगे हम उनको मार्कशीट प्रोवाइड करवा देंगे, हम उनका रिजल्ट अपडेट करवा देंगे। बाकी जो बचेंगे ना उनको वो सितंबर के एग्जाम जब होगा, एग्जाम के पहले वो करवाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें कई टेक्निकल इशू है। अब टेक्निकल इशू क्या है भाई? ईडी प्रैक्टिकल का मैं सीबीटी का बता दिया, क्लियर कर दिया है आपको सीबीटी को लेकर के। अब ईडी प्रैक्टिकल में, ईडी में जनरली सब बहुत ज्यादा लड़के 9 लाख के लगभग लड़के जो है तो ईडी में फेल हुए थे। सबसे ज्यादा लड़के ईडी में फेल है। ईडी में जो फेल है वो कॉपी कहां जचती है आपकी? नोडल में जचती है। नंबर कौन चढ़ाता है? नोडल के अधिकारी चढ़ाते हैं। अब वो क्या देखा गया है कि कॉपी और फिर स्कैन करके कॉपी जो है तो नोडल वाले डालते हैं, उसको अप्रूवल करता है कौन? आप इस चीज को समझिए।
आपके जो कॉपी होती है उसको स्कैन करके नोडल पोर्टल पे डालता है, फिर उस कॉपी को देख करके कौन करता है, अप्रूवल करता है, वो स्टेट करता है। अब मान के चलिए कि आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, बहुत बहुत तीखी सच्चाई बता रहा हूं कि जो कॉपी जांचा ना वो आपको नंबर कितना दे दिया है, 10 नंबर, और आप फेल थे। सपोज करिए, एग्जांपल दे रहा हूं, इस चीज को मुद्दा मत बनाइएगा। और आप नोडल में जाकर के, नोडल वाले से जाकर के मिल करके 3-4 हजार रुपए दे करके उसको आपने 17 करवा लिया। ठीक है, नोडल ने 17 कर दिया, लेकिन कॉपी में कितना था, जो वो कॉपी में चढ़ाया था कितना था, 10 ही था। वो जब किसके पास गया, स्टेट के पास गया, स्टेट ने वहां रोक दिया है आगे, क्योंकि उसको कंफ्यूजन खड़े हुए, वो डेटा रुका हुआ है। अब आप समझिए या ना समझिए, असलियत यही है। कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, 10% चीजें को उन्होंने क्यों नहीं भेजा, वो लेट हो गए या वो भेजना नहीं चाहते थे या उनके पास गया नहीं। हम आपको 90% चीजें बता रहे हैं कि इस तरह की चीजें हुई हैं, और किस स्टेट में हुई है ये मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं RTI लगा करके ना सारी चीज निकाल लिया हूं जो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, है ना, क्योंकि फिर उसमें हमारे लड़के जो बैठे हुए हैं उनको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज जो ED वाला मामला है, जिनका अभी नहीं, वो खास तौर से किसको मैं बोल रहा हूं, सेमेस्टर वाले सिस्टम को, और जिनका ED का है, जो ED का पुराने वाले हैं, एनुअल और वो वाले लड़के हैं जो सेमेस्टर वाले लड़के हैं, उनकी बातें कर रहा हूं मैं। सेम चीज प्रैक्टिकल में हुई है, ठीक है ना, आपके प्रैक्टिकल में भी सेम चीज हुई है, वहां भी हुई है कि इसकी कॉपी कौन जांच, कॉपी जांचने के बाद लोड होता है, डिफरेंसेस पाया गया। कई डिफरेंसेस को मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि जैसे आपने पहले डेटा भेजा, DGT को डेटा भेज दिया, किसने, DGT तो कॉपी नहीं जांचती, कॉपी नहीं देखती है, वो जो नंबर स्टेट ने दे दिया उस नंबर को वेरीफाई करके आगे भेज दिया। पता चला कि आपने शिकायत किया, आपने ग्रीवांसेस किया, जब आपने ग्रीवांसेस किया तो आपने ये बोला कि नहीं सर हम उसमें तो 84 नंबर पाए थे, वो 14 नंबर है। तो DGT ने बोला भैया कौन है इसके अधिकारी, तो भाई वो स्टेट वाले हैं। डायरेक्ट नोडल को कभी कुछ नहीं कहती है DGT, इतना याद रख लीजिएगा, उसको अधिकार क्षेत्र में नोडल आता ही नहीं है, वो सीधे स्टेट को कहती है। अब स्टेट कितना फास्ट काम करता है ये स्टेट के ऊपर है। स्टेट फिर अपना 2-4-10 दिन के बाद मेल भेजेगा, वहां से डेटा मंगवाएगा, डेटा मंगवा करके फिर देखेगा, जब फिर देखेगा तो पता चला कि नहीं, वो तो लड़का 84 नंबर नहीं 14 नंबर पाया। मार साहब जो पहले थे, अब सुनिएगा इसके पीछे की कहानी, जो नोडल के अधिकारी प्रिंसिपल थे वो रिटायर हो गए, उनका ट्रांसफर हो गया, वो गलत नंबर चढ़ाए, नया कोई अच्छा आदमी आया, उसने जो TR सीट मिली थी उसी को बोल दिया सर इसमें तो नंबर ये थे। तो जो दिक्कत हो रही है ना पुराने वालों की, या तो वो लड़के फेल हो रहे हैं, या वो लड़के फेल किए जा रहे हैं, या वो लड़के सिस्टम के उसमें से चढ़ रहे हैं। तो ये चीज के लिए इसको कैसे रोका जाए, इस पर बहुत बड़ी बहस चल रही है, इस पे मैंने बहुत बड़ी RTI लगाई हुई है, इस पे मैंने बहुत सारी चीजों को संज्ञान में लाया हुआ है, इसको मैं सारी चीजें करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो आप इस सब चीज, ऐसे ही ग्रीवांसेस का हो गया, अब बचा प्रोफाइल का, उसका बता देता हूं। प्रोफाइल में भी, प्रोफाइल का मेन सुधारने का इकलौता आदमी होता है वो ITI वाला। आपकी फोटो, आपकी जन्म तिथि, आपके फादर मदर को जो भी होते हैं, ठीक है ना, उसको कौन वो होता है, आपके मदर का नेम गलत है, आपके फादर का नेम गलत है, तो उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, है ना तो उसको नोडल कर सकता है, ना स्टेट कर सकता है, ना आप कर सकते हो, ना कोई कर सकता है। वो ITI वाला जब करेगा और आपको लेकर के वो जाएगा, मान के चलिए कि वो जाएगा कहां, नोडल वाले के पास जाए, दिक्कत हो रही है तो स्टेट चला जाए, दिक्कत है तो वो पोर्टल पे चला जाए, तो वो सब चीजें डालता है, आपकी मार्कशीट डालता है, अटेस्टेड करता है, उसको वेरीफाई करता है, आपके एफिडेविट लगती है, और अगर कोई चीज गलत चली गई है, गलत है, तो फिर दिक्कत होती। चूंकि अब मैं बता दूं आपको कि बीच में ये घपला हुआ था कि लड़का कोई और था, फोटो कुछ और था, एग्जाम देने वाले कुछ और थे, ये मैं पहले आपको
दिखा चुका हूं कि झारखंड और बिहार में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है, थोड़ी सी भी अगर आपकी फ़ोटो में डिफरेंसेस आया, आप कहते हो कि सर हमने सब कुछ लोड कर दिया है, पता चला कि वो लोड ही नहीं हुआ है आपका, ठीक है ना, फ़ोटो दूसरी ही चली गई है, फ़ोटो टेढ़ी ही चली गई है। आप लोग जो है तो जो मार्कशीट कर रहे थे, स्कैन करते नहीं हो, आजकल मोबाइल में स्कैन करते हो, पता चला कि वो स्कैन ठीक से हुआ ही नहीं है, स्कैन होने की जगह में दूसरे का स्कैन हो गया है। तो ये सब सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं, इस पर बोला जा रहा है। इस पर बहुत सारी ITI लगी हैं, बहुत सारे जवाब हैं कि प्रोफाइल जो है तो जैसे बोर्ड का होता है कि लड़के से भैया DD जमा करवा लिया जाए उतने की 1000-1500 की, और उसको वेरीफाई करके उसके हाथ टू हाथ दे दिया जाए, जैसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की होती है। तो इस पे सारी चीज़ें चल रही, और ये बहुत बड़ा फर्जीपन हो रहा था। अब वो फर्जीपन बंद हो गया है। तो जैसे फर्जीपन बंद हुआ ना, तैसे ये शिकायत का डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हो रहा था चीजें, अब सब पारदर्शिता चीजों में ले आ रही है DGT, तो वो दिक्कत खड़ी हो रही है। तो आज जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, अब जैसे एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम के लिए भैया ED का पेपर बनेगा ना, जो ED वाले हैं ना अलग से होगा, तो उनका पेपर बनेगा, पेपर के 2-2, 3-3 सेट बनते हैं, ठीक है। आजकल वो हर जगह के अलग अलग चीज़ों की टाइप की हो गई है। ऐसे ही ऑनलाइन जो एग्जाम होगी, उनका ऑनलाइन एग्जाम वाले के लिए अलग चीज़ें हो रही हैं, अलग ED वालों का जो हो रहा है अलग होगा, जिनका कंबाइंड है तो उनका कंबाइंड है, जो पुराने हैं पुराने पद्धति से, जो नए हैं तो उनको नए पद्धति से ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए। अब जो एजेंसी है, जब तक एजेंसी नहीं बोलेगी, जब तक पूरा डेटा ना उठा करके इनको नहीं दे देगी, जैसे डेटा ये हो रहा है कि एजेंसी पूरा डेटा दे करके अब क्लियर हो जाए कि हाँ भैया मैंने सब कुछ दे दिया, अब मेरे को कुछ नहीं देना है, अब जो है तो हमको नए एग्जाम करवाने का है। नए एग्जाम करवाने का DGT डेट अपने से नहीं दे सकती है, वो स्टेट की BC, जब सारे स्टेट उसको क्लियरिफिकेशन देंगे कि हाँ अब एग्जाम करवाया जाए, एग्जाम अब होना चाहिए, तभी होता। अकेले दोस्त जो है तो आप DGT का नहीं डाल सकते हो। आज आपको मैं क्लियरिफाइड कर रहा हूं, इसमें स्टेट भी शामिल रहते हैं, स्टेट के डायरेक्टर भी शामिल रहते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि नवंबर, कह रहा हूं कि नवंबर के पहले पहले, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। मेरे को जो डर है ना, आपसे ज्यादा डर है, मेरे को डर है कि पिछले बार जैसे ना हो जाए, परीक्षाएं CBT वाली जो है तो किसकी हो जाए नवंबर में, और जो ED वाला बचा है और प्रैक्टिकल वाला बचा है तो वो कहीं फरवरी में ना चला जाए, ठीक है ना। उसको मैं देख रहा हूं, मैं एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूं। एग्जाम होगा, एग्जाम की पद्धति, उनके जो नियम बने हैं कि 3 महीने लगते हैं ये एग्जाम के डेटा और पूरे क्लियर हो जाने के बाद, तो अभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए रिजल्ट अभी बहुत सारे क्लियर नहीं हुआ, तो अभी 3 महीने नहीं गिने जाएंगे। अगर हम सितंबर से गिनते हैं 1 सितंबर से गिनते हैं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इसके अंदर में वो करवा लेंगे, ठीक है ना। और करवाएंगे तो आपको पता चलेगा, सब चीजें पता आपको चल जाएगी। मेरी सिर्फ दिक्कत एक चीज पे खड़ी हुई है, वो खड़ी है कि कहीं भी, और ये गलती यूट्यूबर कर रहे हैं, तरह तरह की जो चीजें फैला रहे हैं, कि कहीं ये ED और प्रैक्टिकल का ऐसा ना हो जाए कि एजेंसियां और विप्रो कह दे कि हम एक साथ डेटा नहीं लेंगे तो ये चली जाए फरवरी में, क्योंकि ये DGT की बस की बात नहीं होती है। DGT एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी है, वो एडमिशन लेती है, वो सारी चीज़ें आपको देखती है, कंट्रोल करती है, लेकिन अपने हाथ से वो कुछ नहीं करती है। उनके अफसर अपने हाथ से कुछ नहीं करते हैं, ये आप बता दे रहा हूँ। नोट शीट वेरीफाई यही करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए एजेंसियाँ लगी हैं। मेरे को लगता है कि आज जो मैंने आपको बताया है, तो अब आपको ना तो फ़ोन करना पड़ेगा और ना आपको कोई सवाल करना पड़ेगा, और आपको जवाब मिल गया है। और एक चीज़ बता दूं, आपको रोज़ रोज़ वही चीज़ क्या पूछना, मैं आपके हर सवाल का जवाब तो दूसरे या तीसरे दिन देता हूं, और मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। आप ये समझिए कि आपने मेरे से पूछा मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। मेरे को जब तक कोई जवाब नहीं मिलता, मेरे सूत्र नहीं बताते, तब तक मैं आपको जवाब नहीं देता। इसीलिए मैं कमेंट में जवाब नहीं देता हूँ कि तुरंत मैं आपको दे दूँ, है ना। मैं ये काम करता ही नहीं हूँ, मेरे से ये उम्मीद करना भी नहीं कि ये हमारे कमेंट का जवाब दे देंगे। जो मेरे लेवल की होगी मैं उसी को बोलूँगा, जो मेरे लेवल की नहीं होगी मैं उसको छोड़ दूंगा। 2, 3, 4 दिन के बाद जो आप कमेंट किए हो, जैसे आज मैंने हर चीज़ का जवाब दे दिया, हर चीज़ का जवाब दे दिया हूँ। आज अब जितने कमेंट किए थे उस सबको मिला करके मैंने जवाब दे दिया है। अब आगे जो आएगा उस चीज़ का फिर दिखाएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ITI टॉक्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार,
मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।